हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। दोस्तों ठीक है दोस्तों, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। दोस्तों जिसने पहले वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहां पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों, यदि 950 से आरंभ होने वाली संख्याएं एयरटेल संख्याएं हैं। दोस्तों इसने कहा है जो संख्याएं 950 से आरंभ होती हैं, 950 से आरंभ होने वाली संख्याएं क्या हैं, एयरटेल संख्याएं हैं, एयरटेल संख्याएं हैं। तो नीचे श्रृंखला में मतलब ये श्रृंखला जो दी गई है, नीचे श्रृंखला में कुल कितनी एयरटेल संख्याएं हैं, कुल कितनी एयरटेल संख्याएं हैं। दोस्तों क्लियर समझ गए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है जो संख्याएं 950 से आरंभ होती हैं वो क्या हैं, एयरटेल संख्याएं हैं। तो इसने पूछा है इस नीचे श्रृंखला में इसमें कितनी एयरटेल संख्याएं हैं। दोस्तों कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसानी से हम बता देंगे। तो कितनी संख्याएं दोस्तों 950 से आरंभ होती हैं, ये तो 950 से आरंभ नहीं है, इसको कट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, क्या ये 950 से आरंभ है, आप कहोगे सर बिल्कुल आरंभ है 950 से। तो एक तो एयरटेल संख्या ये हो गई, क्योंकि उसने कहा था जो भी संख्या 950 से आरंभ होती है वो क्या है, एयरटेल संख्या है। तो एक एयरटेल संख्या ये हो गई। दोस्तों क्या एयरटेल ये है, क्योंकि इसमें 953 से आरंभ है ये। क्या ये 950 से आरंभ है, आप कहोगे सर बिल्कुल। कितनी, दो एयरटेल संख्या हो गई। अब आप देखोगे, आप कहोगे सर ये नहीं होगी, क्योंकि 951 से आरंभ है, ये 952। दोस्तों ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। दोस्तों एक एयरटेल संख्या ये रही, क्योंकि ये भी 950 से आरंभ है, ये भी नहीं होगी। दोस्तों एक एयरटेल संख्या ये रही, क्योंकि ये भी 950 से आरंभ है। ठीक है दोस्तों, एक एयरटेल संख्या ये रही, ये भी 950 से आरंभ है, एक एयरटेल संख्या ये रही। ठीक है दोस्तों, ये होगी नहीं, क्योंकि ये 953 से आरंभ है। दोस्तों टोटल कितनी एयरटेल संख्या हो गई, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कितनी होगी दोस्तों, 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 काफी आसान क्वेश्चन है, और ये भी एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसने बोला है दोस्तों दी गई श्रृंखला में, मतलब ये दी गई श्रृंखला जो है, ये दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है। मतलब लगातार 3 बार पी इस श्रृंखला में, ये बताना है इस श्रृंखला में लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, पहली क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, तो बता सकते हैं दोस्तों, या नहीं बता सकते। आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। आप देखना शुरू करोगे तो आप कहोगे सर लगातार पी एक तो ये आया है 3 बार, लगातार पी 3 बार एक तो ये आया है, और एक यहाँ पर आया है लगातार पी 3 बार। ठीक है, इसने क्या पूछा था, दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है। दोस्तों एक बार ये आया लगातार 3 बार पी, एक बार ये आया लगातार 3 बार पी। दोस्तों कितनी बार आया है, आप कहोगे सर 2 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था, पहली क्लास का बच्चा भी कर सकता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो एसएससी 10+2 2009 में पूछे हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आते रहते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप गलत
कर देते हो। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में, मतलब अक्षरों की ये श्रृंखला जो है, अक्षरों की ये श्रृंखला जो है, अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसा अक्षर कितनी बार आया है। क्या दोस्तों क्या कहा है, ऐसा अक्षर कितनी बार आया है जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां है। मतलब ऐसा अक्षर इस श्रृंखला में कितनी बार आया है जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, 18वां। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां स्थान कौन से अक्षर का है, आप कहोगे सर आर का। ठीक है, किसका, आर का। क्लियर है, सभी को पता है, मैंने अंग्रेजी वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिसने भी देखी होगी सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या कहा है इसने, अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसा अक्षर कितनी बार आया है, ऐसा अक्षर कितनी बार आया है जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां है। मतलब जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां है, वह अक्षर कितनी बार आया है दोस्तों। तो 18वां किसका है, आप कहोगे सर आर का। तो इसने पूछा है निम्नलिखित अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसा अक्षर कितनी बार आया है जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां है। मतलब किसका 18वां स्थान, आर का। तो हमें बताना आर इस श्रृंखला में कितनी बार आया है दोस्तों। ठीक है, समझ गए या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों इस श्रृंखला में मुझे बताना है आर कितनी बार आया है। तो बता सकते हो आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप इधर से देखना शुरू करो, इधर से जब आप जा रहे होगे ऐसे देखते जाओगे दोस्तों, तो एक तो आर ये आया है, इसने बोला कितनी बार आया है दोस्तों, एक आर तो ये आया है। और आगे जब आप चलोगे तो आप कहोगे सर 3 बार आर ये आया है। ठीक है, फिर आगे चलोगे, आप आगे जाओगे, आप कहोगे सर 1 बार आर ये आया है। ठीक है, और फिर आप आगे जाओगे तो आप कहोगे सर 1 बार ये आया है और ये आया है, और तो कहीं आर नहीं आया, और कहीं आर तो नहीं आया। आप कहोगे सर और कहीं नहीं है। तो टोटल कितनी बार आर आया है, 3 बार तो ये दोस्तों, 1 बार ये 4, और एक ये 5, और एक ये 6, और एक ये 7 दोस्तों। कितनी बार आया है आर, आप कहोगे सर 7 बार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ भी नहीं था दोस्तों क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है दी गई अक्षर श्रृंखला में, मतलब दी गई अक्षर श्रृंखला जो दी गई है, ये दी गई अक्षर श्रृंखला में कितने बार टी के पहले टी आया है। मतलब टी और इसके पहले टी आया है, मतलब 2 लगातार टी इस श्रृंखला में कितनी बार आई हैं दोस्तों, ये हमको बताना है। ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है, इसने कहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में, मतलब इस श्रृंखला में कितने बार टी के पहले टी आया है। मतलब टी और टी के पहले टी आया है, तो हमें देखना है इस श्रृंखला में 2 लगातार टी कितनी बार आई हैं दोस्तों, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आप देखोगे तो आप कहोगे सर एक तो 2 लगातार टी यहाँ पर हैं, एक तो यहाँ पर हैं 2 लगातार टी, और कहाँ पर हैं दोस्तों, आप कहोगे जब आप इस तरीके से देख रहे होगे तो आप देखते जाओगे, आप कहोगे सर एक जगह ये हैं। तो टोटल 2 बार टी कितनी बार आया है, आप कहोगे सर 2 बार। कितनी बार, 2 बार दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में समझ जाते हो। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकता है दोस्तों। अगली क्लास में मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वरना मुझको लगता नहीं है इसमें ज़्यादा समझाने की बात होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 को समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है,
दोस्तों क्वेश्चन का कहना है, अच्छे से समझेंगे दोस्तों लैंग्वेज को। इसने बोला है अक्षरों की निम्नलिखित सूची में, मतलब अक्षरों की जो सूची है निम्नलिखित सूची में कितने स्वरों के बाद, कितने स्वरों के बाद दोस्तों, स्वर को सभी जानते हैं दोस्तों क्या होते हैं। जो मेरी अंग्रेजी वर्णमाला क्लास अच्छे से लिया तो सभी को पता है दोस्तों, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू दोस्तों, ठीक है। ये 5 जो होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं, सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इसने क्या बोला था, गया था अक्षरों के निम्नलिखित सूची में कितने स्वरों के बाद, कितने स्वरों के बाद दोस्तों, मतलब कोई भी स्वर हो सकता है। मान लो ए स्वर है, कितने स्वरों के बाद दोहरे अक्षर आए हैं। दोहरे अक्षर मतलब समझ रहे हो, दोहरे मतलब सेम अक्षर, दो सेम अक्षर, दोहरे अक्षर मतलब दो सेम अक्षर। जैसे इसके बाद डी और डी आ गया, दोहरे अक्षर आए हैं जिनके बाद भी स्वर अक्षर है, जिनके बाद भी स्वर अक्षर है। मान लो इनके बाद भी स्वर अक्षर आना चाहिए, वो कोई सा भी हो स्वर, मान लो ई हो, ठीक है। तो ऐसे जोड़े देखने हैं मुझको, ऐसे जोड़े देखने हैं जिसमें पहला स्वर हो और उसके बाद दो क्या सेम अक्षर हो और बाद में उसके स्वर हो दोस्तों। ऐसे जोड़े मुझको देखने हैं, कितने हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, आसानी से बता सकते हैं। अब आप देखना इसमें शुरू कर दो। ये सूची जो आपको दी गई थी, जब आप इसमें देखोगे दोस्तों तो बहुत आसानी से आप इसमें बता पाओगे। आप इधर से देखना शुरू करो, कहाँ पे आपको ऐसा जोड़ा मिल रहा है, ऐसा जोड़ा कहाँ पे मिल रहा है जिसमें पहला स्वर और उसके बाद दो सेम अक्षर, फिर उसके बाद स्वर दोस्तों, ठीक है। जब आप देखोगे तो आप इधर से देखते हुए जाओगे तो आपकी निगाह यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर आपकी निगाह पड़ेगी सर पहला स्वर, उसके बाद दो सेम अक्षर, फिर स्वर दोस्तों। ये जोड़ा मिल गया। ऐसे और देखेंगे और भी जोड़े हैं क्या दोस्तों। जब आप आगे चलोगे तो आपको एक जोड़ा ये मिल जाएगा, एक जोड़ा आपको ये मिल जाएगा, ये आई स्वर है, उसके बाद दो सेम अक्षर, फिर ए स्वर है दोस्तों, ठीक है। तो कितने जोड़े मिल गए, 2 जोड़े मिल गए। और आगे देखोगे दोस्तों, जब आप आगे देखोगे कहीं इस तरीके से देखते जाओगे तो दोस्तों और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपको कहीं नहीं मिलेगा और जोड़ा। तो दोस्तों कितने जोड़े हुए, आप कहोगे सर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था और दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों अगर डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इससे ज्यादा आसान तो कोई क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नलिखित श्रृंखला में, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की ये जो श्रृंखला दी हुई है में एक अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया, एक अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया, उसे ज्ञात करना है। मतलब इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से अक्षर का प्रयोग इस श्रृंखला में, इस अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में नहीं किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। कोई भी बता सकता है, ये भी आपको पता है। दूसरी क्लास के बच्चे को कह दोगे वो भी बता देगा इसको। और आप तो दोस्तों फोर्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बता सकते हो। आप कहोगे सर एम तो इसमें आ गया यहाँ पर, आप कहोगे सर आई भी नहीं होगा, आई क्योंकि कहाँ पर आ गया, आई आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ई भी नहीं होगा, ई कहाँ पर आ गया, आपको सामने दिख रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने रखा है, ठीक है, ई ये रहा। फिर आप कहोगे सर जे, आप पूरी इसमें पूरी वर्णमाला में देख लेना इस वाली दोस्तों, इसमें जे का प्रयोग नहीं किया गया। और उसने हमसे यही पूछा था, उसने हमसे ये क्या पूछा था, निम्नलिखित श्रृंखला में एक अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया, उसे ज्ञात कीजिए। तो वो कौन सा अक्षर है दोस्तों, वो है जे, जे का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 27 का कहना है, क्वेश्चन 27 कह रहा है कि अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में, मतलब अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला जो दी गई है, इस श्रृंखला में कितने पी से पहले टी आया है, कितने पी से पहले टी आया है और उसके बाद टी आया है, और उसके बाद टी आया है। मतलब टी पी टी मुझको देखना है, टी पी टी का जोड़ा इस श्रृंखला में कहाँ बन रहा है दोस्तों, कितनी जगह बन रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आप आसानी से देख सकते हैं, काय का जोड़ा मुझको देखना है आपको सर, टी पी टी का जोड़ा, ठीक है। जब आप इस श्रृंखला में देखोगे आप कहोगे सर एक तो टी पी टी का जोड़ा ये रहा, ठीक है, क्लियर, एक तो ये मिल गया आपको। अब आप कहोगे सर एक टी पी टी का जोड़ा ये रहा, इतना तो यार देख सकते हो, कोई भी बच्चों वाले काम है ये तो, या इनको भी मैं बेसिक क्या समझाऊं, इसमें बेसिक कुछ है क्या, ये सारा बेसिक ही तो है, या इसमें भी मुझे कुछ बताना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर बेसिक से बताओ, इसका बेसिक बताओ, भाई इसका बेसिक कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें भी इसका क्या बेसिक हो सकता है, इनका क्वेश्चन का कुछ बेसिक नहीं होता। जिस चैप्टर में मुझे बेसिक बताना होता तो उसमें मैं बताता जरूर हूँ, पर इस चैप्टर में ऐसा कुछ था ही नहीं। बच्चे को क्वेश्चन देखे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सोल्व भी करना होता है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब आप और कहीं देखेंगे टीपीटी कहाँ है, आप कहोगे सर एक जगह ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं टीपीटी के, आप कहोगे सर 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी इस प्रकार उपस्थित है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28 का कहना है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में, मतलब ये अक्षर श्रृंखला जो दी है में कितनी बार पी इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद एन ओ आता है, पी के बाद एन ओ आता है, ठीक है। क्लियर है या नहीं मुझको ये बताएंगे। आप कहोगे सर क्लियर है, तो मुझको काय का जोड़ा देखना है, पी एन ओ का जोड़ा मुझको देखना है, किसका, पी एन ओ का जोड़ा इस श्रृंखला में कितनी बार आया है दोस्तों। जब आप इस श्रृंखला में पी एन ओ का जोड़ा देखोगे तो आप कहोगे, इधर से देखना शुरू करोगे, आप कहोगे सर पी एन ओ का जोड़ा एक ये रहा, और फिर आप देखोगे तो आप कहोगे सर पी एन ओ का जोड़ा एक ये रहा, और आप कहोगे सर एक पी एन ओ का जोड़ा ये रहा दोस्तों। और तो कहीं नहीं है ना पी एन ओ का जोड़ा इस श्रृंखला में, आप कहोगे सर और कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, क्या था, काफी आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और था पिछली वीडियो में जो मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर शायद 15वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर इसमें कोई डाउट पैदा हो तो एक बार क्वेश्चन नंबर जो मैंने 15 क्वेश्चन समझाया था दोस्तों, उसको जाकर जरूर देख लेना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों नोट डाउन कर लिया करो, लिख लिया करो, जब एग्जाम टाइम पर दोस्तों जब प्रैक्टिस किया करो तो इन क्वेश्चन पर जरूर निगाह मार लिया करो, ठीक है।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने के जी एन हैं, ऐसे कितने के जी एन हैं जिनके मध्य में जी है और दोनों ओर आसन्न अक्षर के और एन है। दोस्तों समझ गए? अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इस श्रृंखला में डायरेक्ट के जी एन ढूंढना शुरू कर देंगे कि सर के जी एन ढूंढना है। इसने कहा है ऐसे कितने के जी एन है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट के जी एन ढूंढना शुरू कर देंगे और आंसर लगा कर आ जाएंगे और पता चलेगा क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। एक बार क्वेश्चन को समझो तो सही, उसने क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, वो आपसे क्या तुमसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है। अगर उसको ये के जी एन ही पूछना होता, अगर उसको के जी एन ही पूछना होता तो वो इतनी रामायण क्यों देता जिनके मध्य में जी है और दोनों ओर आसन्न अक्षर के और एन है, वो इतनी भाषा क्यों लिख कर देता, मुझको ये बताएंगे, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताओ, उसने कहा है ऐसे कितने के जी एन है, ऐसे कितने के जी एन है जिनके मध्य में जी, ठीक है। अब मैं ऐसा भी तो कर सकूं, तो एन इधर कर दूं, ठीक है, एन इधर कर दूं, जी यहाँ रहने दूं और के यहाँ कर दूं, ऐसे भी तो कर सकता हूं ना। ये भी तो के जी एन ही है, ठीक है। इधर से पढ़ो के जी एन, इधर से के जी एन नहीं है, ये भी तो के जी एन है। ये भी तो इस रूल को फॉलो कर रहा है जो इसमें बोला है, कितने के जी एन है जिनके मध्य में जी है, जिनके मध्य में जी है, जिनके मध्य में जी है और दोनों ओर आसन्न अक्षर के और एन है। इसमें दोनों ओर देखोगे के और एन है, आप इसमें देखोगे तो इसमें भी तो के और एन है दोनों तरफ। इसमें बताओ मुझको, इसमें भी तो के और एन है, इसमें देखोगे तो इसमें भी तो दोनों तरफ के और एन है। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, तो इसने ये लैंग्वेज जो दी है इसीलिए दी है, ठीक है। तो ये भी तो के जी एन है, मतलब मुझको क्या देखना है, मुझको के जी एन, ठीक है। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मध्य में जी है, ठीक है। तो मैं इसका ये भी तो लिख सकता हूँ कि एन इधर कर दूं, जी इधर कर दूं और के यहाँ कर दूं। अब भी तो ये के जी एन है ना, अब भी तो ये के जी एन है, के जी एन है ना। अक्षर ही तो मैंने उल्टे सीधे कर दिए ये, आपको सर बिल्कुल ठीक है। और दोनों ओर ये लैंग्वेज जो दी है वो इसीलिए दी है इसने क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो लैंग्वेज दी है इसीलिए दी है, नहीं तो अगर उसको के जी एन ही पूछना होता तो वो डायरेक्ट यही पूछ लेता कि इस श्रृंखला में कितने के जी एन है। समझ रहे हो या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। जिसके दोनों ओर आसन्न अक्षर के और एन है, इसके देखो के और एन है दोनों तरफ, बीच में जी है, आपका सर बिल्कुल ठीक है। इसके देखो दोनों तरफ के और एन है, बीच में जी है, आपका सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मुझको क्या देखना है, के जी एन हो या एन जी के हो, के जी एन हो या एन जी के हो। दोस्तों एक बार क्वेश्चन नंबर 15 को और देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मुझको क्या देखना है, के जी एन और एन जी के, ठीक है। सीजीएल में पूछा गया था 2014 में, बच्चे सब एक एक टिक करके आ गए थे क्योंकि के जी एन ही ढूंढ रहे थे सब इसमें कि सर के जी एन बस यहाँ पर है और कहीं के जी एन है ही नहीं। जब आंसर किया ही, जब उन्होंने देखा, जब उनकी आंखें खुली थी, ठीक है। तो मैं आपकी आंखें पहले ही खोल रहा हूँ, तो आप देखोगे इसमें क्या क्या देखना है, के जी एन और एन जी के जी एन तो एक जगह ये रहा, एन जी के यहाँ पर है, और देखो कहीं मिला है तो इस श्रृंखला में, और कहीं नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, करेक्ट आंसर था इसका 2। क्या था? करेक्ट आंसर था इसका 2। क्लियर है? ये जो है दोनों जो क्वेश्चन में बोला गया था उस बात को फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर अब भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लेना। अगली क्लास में दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को एक बार और ले लूंगा अगर आपके समझ में नहीं आता है तब। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। जिसका आंसर करेक्ट हो दोस्तों मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।